हाँ, खुल्लम खुल्ला गुनाह से बचना एक, खुल्लम खुल्ला गुनाह से बचना ताकि काबिल माफी तब्के में आ जाए, उस हदीस के मुताबिक नाकाबिल माफी तब्के में न जाए। नंबर जिनकी नहीं है वो रख लें, और जिनकी एक मुश्त से कम है वो एक मुश्त पूरी कर लें, मोछों को इस किनारे से ऊपर कर लें, टखने से अपने पैजामे ऊपर कर लें। ये सब ये नहीं कहता आज ही कर लें, यानी अल्लाह से दुआ शुरू कर दें, दोस्तों से बुजुर्गों से दुआ कराएं, इसके लिए इरादा कर लें। हकीम उम्मत फरमाते हैं कि अगर जुशांदे का नुस्खा कोई बता रहा है, जुकाम है, पीने का भी इरादा नहीं है, नोट कर लो, हो सकता है आज न सही कल पीने की तौफीक हो जाए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी की रिवायत नकल की बाबुल इल्म हयातुल मुस्लिमीन में फरमाते हैं, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी से हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम कोई इल्म सीख लो तो 1000 रकात नफिल से अफजल है, चाहे अमल करो चाहे न करो। तो फरमाते हैं इसमें क्या राज है? 3 राज है। हकीम उम्मत फरमाते हैं, नंबर 1, इतनी फजीलत क्यों है अमल न करने पर भी? फरमाते हैं आज नहीं अमल है, कल को इंशाअल्लाह अमल की तौफीक हो जाएगी। और जब इसको मामूली सुन्नत समझेगा तो समझेगा अरे मियां हटाओ, ये तो मामूली सुन्नत है, वाजिब है, ईद की नमाज की तरह, बकरीद की नमाज की तरह, वितर की नमाज की तरह वाजिब है, तभी तो उसका खिलाफ करना ऐसा सख्त गुनाह है। तो ये मैं कर रहा था कि इसके लिए ये सोच लीजिए 3 फायदे हैं सही इल्म से। आज नहीं इल्म है, आज इल्म हो गया, आज न सही कल अमल की तौफीक हो जाएगी, दूसरों को तो बता देगा और अकीदा भी सही हो गया। 3 फायदे। नंबर 1, इल्मी इस्लाह हो गई, अकीदे की इस्लाह हो गई, सुन्नत समझ रहा था अब समझ लिया वाजिब है, फायदा नहीं हुआ भाई? ये बोलो भाई फायदा पहुंचा आप लोगों को? देखो भाई, जिन लोगों ने इसको मामूली हुक्म समझा था आज इल्म हो गया कि वाजिब है, ये फायदा नहीं है, अकीदे की इस्लाह हो गई। नंबर 2, आप दूसरों को बता सकते हैं, चाहे खुद अमल न करो। एक नुस्खा बता रहा हूं, किसी को गुस्सा बहुत आता है और बार बार कहो गुस्सा हराम है, गुस्सा हराम है, बहुत मुश्किल है, बहुत नुकसानदेह, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। जिसको बंदिगाही का मरज है बार बार दोस्तों से कहता रहे बुरी नजर मत डालो, अरे इश्क मजाती अजाब इलाही है, अरे दिल का आजाब है, बहुत बेचैनी हो जाएगी, आग लग जाएगी, नजर करना हराम है, आंखों का ज़िना है, बुखारी की हदीस है, बार बार तस्करा करते रहो हैं कि बुखारी शरीफ ने रिवायत की अल-आयन है ज़िनल आयन है, नजर आंखों का ज़िना है नजरबाजी। लिहाजा जब बार बार हम कहेंगे तो हमें बचने की तौफीक हो जाएगी। बाद लोग कहते हैं पहले खुद अमल करो फिर कहो, इसमें शक नहीं कि अमल करके जब कहेंगे तो बरकत ज्यादा होगी, लेकिन जायज है इसी जगह इस नियत से कि इसके कहने से हमें अमल की तौफीक हो जाएगी। ऐसे ही अपने खानदान वालों से कहो, सबसे हैं जो बुढ़े हो गए जिनके बाद लड़े भाई दाढ़ी रख लो, अगर से आपकी नहीं आप कहिए, चंद दिन में इंशाअल्लाह आपको रखने की तौफीक हो जाएगी। वो फौरन कहेगा आप क्यों नहीं रख। अगर कोई न रखे तो 10 बरस तक मेरे पास आता रहे, मैं इसको ये नहीं कि रोजाना यही कड़वी करेला खिलाऊंगा, अगर से मैंने काफी गुड़ मिला दिया इसमें, लेकिन ये नहीं समझिए कि मैं आपको हकीर समझूंगा, मैं आपसे ज्यादा अपने को हकीर समझते हुए याद कर रहा हूं। लेकिन अगर ना बताऊं तो बताओ कौन बताएगा फिर? 10-10 साल 20-20 साल फजाइल सुनते हो गए लोगों को और इल्म नहीं हुआ। तो 3 फायदा तो पहुंच गया, अकीदे की इस्लाह हो गई, आइंदा आपको अमल की तौफीक की तवक्को हो गई मसला मालूम होने से। आइंदा मरने से पहले आप जब ये सुने रहेंगे ये वाजिब है तो इंशाअल्लाह ताला मौत से पहले अमल की तौफीक हो जाएगी, और हो सकता है अभी हो जाए, बाज़ों को आज ही हो जाए, क्या उसकी रहमत से बईद है। और नंबर 3 क्या है? आप दूसरों को इल्म सही बता सकेंगे। बस अच्छा, अब आज 3 बातों का खुलासा बयान कर दिया।